हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। शिवांश रेड्डी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसी करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वर्षा जल संचयन योजना। वर्षा जल संचयन योजना चालू की गई है आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है आपकी वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, यह योजना उन जिलों या उन ब्लॉक्स में चलाई जा रही है जहां पर उड़ीसा में जो भूमि का जल स्तर गिर गया है, उन वाले ब्लॉक्स और उन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में क्या की जाएगी, वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की गई है, उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई। देश का पहला जो रबर डैम बनाया गया है वो बिहार के गया में बनाया गया है। ठीक है, गया जो फाल्गुन नदी के किनारे बसा हुआ है, उसी फाल्गुन नदी पर बनाया गया है आपका कौन सा डैम बनाया गया है, भारत का पहला रबर डैम बनाया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी DRDO और भारतीय सेना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो पड़ता है आपके दिल्ली के अंदर पड़ता है। ठीक है, और भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो DRDO और भारतीय सेना ने क्या किया गया है, QRSAM, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है इंट्रीम का पड़ता है। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल सेंटर जो पड़ता है आपके उड़ीसा के चांदीपुरा में पड़ता है, वहीं पर इसका क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। किसका, QRSAM क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल का क्या किया गया है, वहां पे परीक्षण किया गया। ठीक है, अगली जो अपनी न्यूज है, छत्तीसगढ़ के सीएम जिनका नाम है भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या किया गया है, राज्य में 2 नए जिलों का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। 2 नए जिले कौन कौन से हैं, तो 2 नए जिले हैं आपका महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर। ये पूरा एक नाम है, महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर। आपको 3 नाम लग रहे होंगे लेकिन ये एक ही नाम है, महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर। एक डिस्ट्रिक्ट ये है और एक डिस्ट्रिक्ट है आपका शक्ति। इन 2 डिस्ट्रिक्ट को और नया बनाया गया है। इससे पहले जो संख्या थी वो 31 थी, अब बढ़कर हो गई है 33। ठीक है, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ राज्य जो बना था वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। जो छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। ये मध्य प्रदेश से अलग होता है। जब ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से थे तो टोटल जिलों की संख्या थी 61। जब इनका विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो 45 जिले चले गए मध्य प्रदेश में और जो आपके 16 जिले चले गए आपके छत्तीसगढ़। वर्तमान में जिलों की संख्या जो बताते हैं वो 33 पड़ती है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 जिले पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है हमारी वोल्टर टर्क। क्या नाम है, वोल्टर टर्क। ये वोल्टर टर्क जो हैं ये ऑस्ट्रिया के राजनयिक थे। जो ये ऑस्ट्रिया के राजनयिक थे वोल्टर टर्क जी, इनको UNHRC यानी क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और जिसका मुख्यालय पड़ता है जेनेवा में। ठीक है, तो इसके हेड बना दिए गए हैं किसको, वोल्टर टर्क को बना दिया गया है, काय का हेड, UNHRC का हेड बना दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट। फॉर्च्यून इंडिया जो रिच लिस्ट है उसमें गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर प्रथम नंबर पर पहुंच गए हैं। तो गौतम अडानी जो हैं ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये भारत के ही नहीं, आपके एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं और विश्व में तीसरे नंबर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। ठीक है, तो आपके बता दें कि जो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई थी इसमें प्रथम स्थान पर रहे गौतम अडानी, दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है। और बात करें तो कितने जनों की लिस्ट जारी की गई थी, 142 मेंबर अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, जिनकी कुल संपत्ति 832 बिलियन, कितनी, 832 बिलियन डॉलर, रुपया नहीं डॉलर में। ठीक है, और ट्रिलियन में देखेंगे अपने तो 66.36 ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है 142 जनों के मिलके। ठीक है, आपको बता दें कि मिलियन में 6 जीरो होते हैं, जो बिलियन होता है उसमें 9 जीरो होते हैं,
ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, क्वाड्रिलियन में 15 जीरो होते हैं, ये भी आपको बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके गौतम अडानी जी जो हैं वो आपके भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान में। मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, और विश्व में गौतम अडानी तीसरे पायदान पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। क्या है ये योजना? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मनरेगा है। मनरेगा जब स्टार्ट हुई थी उसका नाम था नरेगा। नरेगा क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, 2005 में आया था, 2006 में ये लागू हुआ था। उसके बाद में इस नरेगा का नाम चेंज करके कर दिया गया था मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी, क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या किया जाता है कि लगभग पहले स्टार्टिंग में जब 100 दिनों के ग्रामीण व्यक्तियों को क्या देना था, इसमें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाना था। ठीक है, उसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने क्या किया है? राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि जो शहरी व्यक्ति हैं और जो शहरी बेरोजगार हैं उन शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये बनाई गई है, इसकी शुरुआत कर दी गई है, जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि शहरी जो बेरोजगार हैं उन शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए 2022-23 का जो बजट है उसमें 800 करोड़ रुपए का बजट क्या किया है? अलॉट किया गया है इसके लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है, हालांकि नरेगा पहले से ही चल रहा है। जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉय लोग होते हैं, उनके लिए चल रहा है। ठीक है, और ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए चलाया गया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बता दें तो भारत सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? जो राष्ट्रपति भवन से लेके आपके इंडिया गेट तक के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको रीडेवलप किया जा रहा है। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो 3.2 किलोमीटर का जो आपका राजपथ जिसका नाम परिवर्तित करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है उसको डेवलप करने की बात है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दोनों को डेवलपमेंट करने की बात है। उसके अलावा जो नया संसद भवन बन रहा है वो भी आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही बन रहा है। ठीक है, इस एवेन्यू का उद्घाटन के साथ साथ में मोदी जी ने और एक चीज की है जो सुभाष चंद्र बोस की एक स्टेच्यू था जो कि 28 फीट का है और वो बना हुआ है ग्रेनाइट से पत्थरों से बना हुआ है। इसका अनावरण भी कर दिया है किसने? आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, मतलब मानव विकास सूचकांक जारी करता है हर वर्ष। उस मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। ठीक है, इससे पहले वाला जो साल था 2020-21 का, अभी 21-22 का जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भारत का 132वां स्थान है। 2020-21 में इसका स्थान, भारत का स्थान था 131वां, मतलब एक रैंक अपनी गिरी है। टोटल 151 जो कंट्री है उनमें से भारत का 132वां स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है आपका स्विट्जरलैंड और दूसरे सबसे लास्ट में बात करें तो सोमालिया सबसे अंतिम पायदान पर है। ठीक है, बात करें तो ये तीन जो पायदान होते हैं, जो तीन चीजें होती हैं उनके आधार पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला होता है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, दूसरा होता है शिक्षा का स्तर कैसा है उस देश में। ठीक है, और चौथा होता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम। इन तीन आधारों पर जारी की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो है वो 132वां है अभी वर्तमान। ठीक है, अगली और अंतिम और लास्ट न्यूज है आज की हमारी, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका पूरा नाम है एलिजाबेथ द्वितीय अलेक्जेंड्रा मेरी विंडसर। ठीक है, एक बार और बता दूं मैं आपको, एलिजाबेथ द्वितीय अलेक्जेंड्रा मेरी विंडसर इनका पुराना नाम है। अपने जानते हैं एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, तो उनका निधन हो गया है। उनका निधन होने के बाद में उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1926 में हुआ था
1952 में उनका महज 25 साल की उम्र में राजतिलक हो गया था, यानी उनको महारानी बना दिया गया था, क्वीन बना दिया गया था। उसके बाद से लेके अभी तक 1952 से लेके 2022 तक लगभग 7 दशक तक उन्होंने क्या किया है, सत्ता को संभाला है, और अभी उनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगले राजा बने हैं किंग्स चार्ल्स तृतीय, उनके जो लड़के थे किंग्स चार्ल्स तृतीय, उनको क्या बना दिया गया है, अगला क्या बना दिया गया है, ब्रिटेन का क्या बना दिया है, शासक बना दिया है। ठीक है, तो इतनी जो आज का जो करंट अफेयर्स था वो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।